हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचटीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आप लोगों का लेसन है 6। लेसन कौन सा है? 6 है। लेसन 6 है और लेसन का नाम है मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्या है? मानव शरीर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था मानव शरीर के बारे में। ठीक है, जैसे जो कौन से बाह्य अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, आंतरिक अंग क्या होते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आंतरिक अंग के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले वीडियो में मांसपेशियां पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को मांसपेशियों के बारे में बताया था और कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताया था। आज हम जो उनके प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो मांसपेशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ठीक है, जो रेखित पेशी होती है, पहला हमारा क्या है? रेखित पेशी है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ठीक है, रेखित पेशी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सर इनमें इच्छानुसार या क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं? यह इच्छा के अधीन काम करते हैं। जो ये रेखित पेशी होते हैं वह क्या होते हैं? वह इच्छा के अधीन काम करते हैं, मतलब शरीर को इच्छा अनुसार क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। ठीक है, जो ये होते हैं इनमें हल्के रंग की क्या होती हैं? पट्टियां होती हैं। ठीक है, रेखित पेशी में क्या होते हैं? हल्के रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए वे क्या कहते हैं? रेखित पेशी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेखित पेशी कहते हैं। इनका जो आकार होता है वह कैसा होता है? बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होता है। ठीक, क्या होता है? बहुनाभिकीय होता है। जैसे रेखित पेशी आप लोग को समझ में आया। रेखित पेशी को हम लोग ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, और ऐच्छिक से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो अपने इच्छा अनुसार कर सके। ठीक है, जो अपने इच्छा अनुसार कर सके, जैसे कि हम अपने शरीर को इच्छा अनुसार मूवमेंट करते हैं, गति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? हम जैसे कि जब हम चलते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब क्या करते हैं? हम अपने इच्छा के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, ये सब हम अपने किसके अनुसार करते हैं? इच्छा के अनुसार ही करते हैं। यदि हमारी इच्छा होगी तो हम उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को रेखित पेशी समझ में आ गया। रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, या इच्छा के अधीन काम करता है, और इसमें क्या पाई जाती है? पट्टियां होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? रेखित पेशी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? रेखित पेशी के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, तो रेखित पेशी आप लोग को समझ में आ गया। अब दूसरा आपका है अरेखित पेशी। दूसरा क्या है? अरेखित पेशी। ठीक है, इसे हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इन्हें जैसे कि नाम से हो रहा अनैच्छिक, मतलब ये क्या करते हैं? इच्छा के अधीन नहीं काम करते हैं। ऐसे पेशियां इच्छा के अधीन नहीं काम करते हैं, मतलब हम जैसे कि रेखित पेशी में क्या होता है? हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जो अरेखित पेशियां होता है वह इच्छा के अधीन नहीं काम करता है। ठीक है, वह इच्छा के अधीन नहीं काम करता है। ठीक है, क्या करता है? तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण की व्यवस्था रखती है। ठीक है, जो अनैच्छिक पेशी है, हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र पाई जाती है उसकी क्या करता है? वह नियंत्रित, व्यवस्थित करती है उसको। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार के पेशी जो होते हैं उनमें पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जो अरेखित पेशी होते हैं उनमें पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? अनैच्छिक या अरेखित पेशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें क्या नहीं पाई जाती है? पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अरेखित पेशी आप लोगों को समझ में आया। अरेखित पेशी को हम लोग क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। यह इच्छा के अधीन नहीं काम करता है और इनमें पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? अरेखित पेशी कहते हैं। जैसे कि हमारे पाचन तंत्र, ठीक है, जो पाचन प्रणाली होता है, क्या हम जो पाचन करते हैं, जैसे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो उसका पाचन होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है? नहीं,
वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम चाहें तो यहाँ से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, तो यह जो गति होती है वह हमारी इच्छा के अनुसार होती है, परंतु जो हमारी पाचन तंत्र की क्रिया होती है वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। ठीक है, वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तो क्या हो गया, जैसे कि पाचन प्रणाली आ गया आपके में, तो ये क्या हो गया, अरेखित पेशी हो गया। अब आप लोगों का है हृदय पेशी। ठीक है, क्या है, हृदय पेशी, जो यह भी क्या है, अनैच्छिक पेशी की तरह ही काम करता है। ठीक है, जो हृदय पेशी होता है ये भी क्या करता है, अनैच्छिक पेशी की ही तरह होता है। ठीक है, ये भी इच्छा के अधीन नहीं काम करता है। ठीक है, जो कशेरुकियों का हृदय से पेशी बना होता है, जो एक क्या होता है, अनैच्छिक पेशी होता है। क्या होता है, अनैच्छिक पेशी होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यह शरीर के विभिन्न भागों तक क्या पहुंचाता है, रक्त का प्रवाह करता है। ठीक है, जो हृदय पेशी होते हैं वह क्या करता है, हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रक्त का क्या करता है, प्रवाह करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जीवन भर लयबद्ध होकर चलती रहती है। जो हृदय पेशी होती है वह जीवन भर लयबद्ध होकर चलती रहती है, वह कभी भी 1 मिनट के लिए विश्राम नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि जो होता है दिल का धड़कना होता है। ठीक है, क्या होता है, दिल का धड़कना जो होता है, और क्या होता है, अगर वह इच्छा के अधीन काम करने लगे तो क्या हो जाएगा, अगर वह इच्छा के अधीन काम करे तो मनुष्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारे हृदय की गति रुकेगी तो मनुष्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए जीवन भर, ठीक है, जब तक मनुष्य का जीवन रहता है, जीव जंतुओं का जब तक जीवन रहता है, यह जो हृदय पेशी होता है वह जीवन भर लयबद्ध होकर चलता रहता है। ठीक है, क्या होता है, जीवन भर लयबद्ध होकर चलता रहता है। तो ये तो था हम लोग की मांसपेशियों के प्रकार के बारे में। अब हमारा जो दूसरा आंतरिक अंग है वह क्या है, हड्डियां। मांसपेशियों के बारे में हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो दूसरा आंतरिक अंग है, पहला आंतरिक अंग जो था वो मांसपेशियां था, और दूसरा आंतरिक अंग है वह क्या है, आपका हड्डियां। क्या है, आपका हड्डियां। जैसे कि आप लोग हड्डियों के बारे में जानते ही होंगे कि हड्डियां क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है, हड्डियां क्या होती हैं मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, हड्डियां जैसे कि अपने हाथ में, अपनी कमर के बीच का भाग, जो हम क्या करेंगे, हल्का उसको जब टच करेंगे या दबाएंगे तो क्या होगा, एक कठोरता महसूस होगी। क्या होगी, कठोरता महसूस होगी। हम कहेंगे अपने शरीर के किसी भी अंग को, अगर हम अपने शरीर किसी भी अंग को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है, कठोरता महसूस होता है। ठीक है, क्या महसूस होता है, कठोरता महसूस होता है, और वही जो कठोर होता है वह क्या होता है, हड्डियां होती हैं। ठीक है, वही क्या होता है, हड्डियां होती हैं। जो हमारे शरीर के कुछ जो कठोरता का अनुभव होता है वह क्या होता है, शरीर में जो कठोरता का अनुभव होता है वही कठोरता क्या होती है, हमारी हड्डियां होती हैं। ठीक है, वही कठोरता क्या होती है, हमारी हड्डियां होती हैं। जब जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के समय ठीक है, जन्म के समय मनुष्यों की जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितना होता है, 306। कितना होता है, 306 जन्म के समय। ठीक है, अगर पूछे कि जन्म के समय मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं तो वह होता है 306। परंतु जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो क्या होता है, जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो वही हड्डियां कितनी हो जाती हैं, 206 हो जाती हैं। कितना होती है, 206 हड्डियां होती हैं।
ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी उस समय जो हड्डियों की संख्या होती है वो 306 होती है। लेकिन जब वही बच्चा धीरे धीरे वयस्क हो जाता है तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है? 206 हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। और वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ठीक है, कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय 306 होती है और जन्म के वयस्क होने के बाद 206 हड्डियां होती हैं। यही हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं? यही हड्डियां पूरा मिलकर क्या बनाती हैं? कंकाल तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कंकाल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, यही हड्डियां मिलकर क्या बनाती है? कंकाल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, जो मनुष्य की जो कंकाल तंत्र में होते हैं, जो खोपड़ी में, ठीक है, जो हमारा खोपड़ी होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 22 होती है। जो खोपड़ियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? खोपड़ियों में जो हड्डियों की संख्या होती है 22 होती है। और जो धड़ होता है, ठीक है, जो मनुष्य का धड़ होता है उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 64 होती है। ठीक है, मतलब 206 जो हड्डियां होती हैं वह शरीर के भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया। जैसे कि जो खोपड़ियां होती है उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22 हड्डियां पाई जाती हैं। और जो धड़ होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 64 हड्डियां पाई जाती हैं। कंधों और बाजुओं में, ठीक है, कंधा जो बाजू होता है उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितना होती है? 60 होती है। ठीक है, तथा जो कूल्हे और टांगों में कुल जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 60 होती हैं। इस प्रकार जो होता है मानव के शरीर की में कुल 206 हड्डियां होती है। तो आप लोगों को समझ में आया? खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 होती हैं। और जो धड़ होता है उसमें कितनी संख्या होती है? 64 होती है। ये कितनी होती है? 64 होती है। ठीक है, और इसी तरह से जो कंधे और बाजुओं की कुल संख्या जो होती है कितनी होती है? 60 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 60 होती है। और जो जो कूल्हा होता है, हमारे जो पैर होते हैं उनमें जो हड्डियां पाई जाती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी भी संख्या क्या होती है? 60 होती है। ठीक है, क्या होती है? 60 होती है। तो ये जो 206 हड्डियां हैं उनको हम इस तरह से डिवाइड कर दिए, उनको हम लोग बांट दिए अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में हम उनको डिवाइड किए। जैसे कि हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, टांगों या पैरों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इन्हीं को कितनी हो गई? ये 206 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 206 हो गई। इस तरह से मनुष्य के में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 206 होती है। जो वास्तव में हमारे शरीर में उपस्थित पेशियां और हड्डियां मिलकर शरीर की आकृति बनाती हैं। जो पेशियां होती हैं, जो पेशियां और क्या मतलब पेशियां और शरीर जो होती हैं वह क्या बनाती है? हमारे शरीर पेशियां और हड्डियां जो होती हैं। ठीक है, हड्डियों और पेशियों से ही मिलकर क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। ठीक है, पेशियों और हड्डियों से ही मिलकर क्या बनता है? शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, यह क्या करते हैं? हमारे शरीर की आकृति बनाती है। ठीक है, पेशियों और हड्डियों के मिलने से जो हमारे शरीर का क्या बनता है? हमारे शरीर की आकृति बनता है। ठीक है, और क्या होता है? जो पेशियां और हड्डियां जो होती हैं वह उठने, बैठने, चलने, दौड़ने, झुकने और मुड़ने में सहायता करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथ की जो हड्डियां होती हैं हम क्या करते हैं? हाथ में हड्डियां भी पाई जाती हैं, मांसपेशियां भी पाई जाती हैं। तो हम अपने हाथ को क्या करते हैं? जिधर चाहे उधर हम क्या कर सकते हैं? उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? उसको घुमा सकते हैं। तो किसके कारण होता है? मांसपेशियों और हड्डियों के कारण ही ये सब क्रियाएं होती हैं। तो कौन सी क्रियाएं होती हैं? उठना, बैठना, चलना, झुकना, मुड़ना, ये सब सारी क्रियाएं मांसपेशियां और हड्डियों के कारण ही होती हैं। ठीक, किसके कारण होती है? मांसपेशियां और हड्डियों के कारण ही होती हैं। ठीक है, जो पेशियों और हड्डियों को सही रखने के लिए नियम से हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों और पेशियों को सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। अब जो बात होता है हम लोग का क्या है कि अब जैसे कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जो
सबसे कठोर ऊतक होती है। ठीक है, जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। ठीक है, हड्डियों में क्या पाया जाता है, अकार्बनिक पदार्थ पाया जाती है। ठीक है, हड्डियों में क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और हम जैसे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206 हड्डियां पाई जाती है। इनमें से जो कान की हड्डी होती है, ठीक है, जो कान की हड्डी होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह क्या होती है, स्टेपीज होती है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी जो है वह क्या है, स्टेपीज है। क्या है, स्टेपीज है। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, जो कान की हड्डी होती है। ठीक है, जो कान की हड्डी होती है वह इस हड्डी को हम स्टेपीज कहते हैं और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की सबसे जो हड्डी है वो क्या है, फीमर है। क्या है, फीमर है। यह कहाँ पाई जाती है, पैर के जांघों में होती है। जो ये हड्डी होती है वो कहाँ होती है, पैर के जांघों में होती है। और यह जो फीमर हड्डी होती है वह सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वह क्या है, फीमर है। ठीक है, कौन सी हड्डी है, फीमर है। तो आप लोगों को समझ में आया, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कहाँ पाई जाती है, कान के पास पाई जाती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो हमारे पैर के जांघों में होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये हड्डी समझ में आया। और क्या है आप लोगों में, जैसे कि हमें अपने शरीर या हड्डियों को, हमारे शरीर को क्या करते हैं, एक व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे जो शरीर की हड्डियां होती हैं वह मजबूत होती हैं और क्या उनका आकार भी सही रहता है। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने पेशियों हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, और सीधे चलने, सीधे बैठने और सीधे खड़े होने में हमारे शरीर की क्या पाई जाती है, एक मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेरुरज्जु। ठीक है, क्या कहते हैं, मेरुरज्जु भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वह हमें सीधा चलने, सीधा खड़ा होने और क्या करती है, सीधा चलने, सीधा बैठने और सीधा खड़े होने में क्या करती है, हमारी सहायता करती है और हमारे शरीर को क्या करती है, सही आकृति भी प्रदान करती है। ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी गर्दन से लेकर पीछे तक की जो सीधी हड्डी होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वह रीढ़ की हड्डी क्या करती है, हमें सीधा बैठने, उठने और क्या करती है, सीधा खड़े होने में सहायता करती है और हमारे शरीर को क्या करती है, सही आकृति भी प्रदान करती है। ठीक है, तो आप लोगों को यह आज हड्डियों के बारे में समझ में आया और हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वह रहेगा फेफड़ा या लंग्स। ठीक है, तो आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आप लोगों को यह हड्डियों के बारे में समझ में आया, कौन सी हड्डी छोटी है, कौन सी हड्डी बड़ी है, जन्म के समय मनुष्यों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और वयस्क होने के बाद मनुष्यों के में कितनी हड्डियां पाई जाती है, यह सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अब मिलते हैं कल के
नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा वह रहेगा फेफड़ा। धन्यवाद।